क्रिटिकल मतलब जितनी प्रॉब्लम है, जितनी समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या, ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी की अपनी समस्या है, टीचर है तो टीचर की अपनी समस्या है, और जो सैनिक है सैनिक की अपनी, पुलिस वाले, और ये जो अफसर आए हैं तो इनकी भी अपनी समस्या है। उस समस्या के पीछे क्या है कि आपने अपने मतदाता का अधिकार बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया कि हमको किसको चुनना है, किस व्यक्ति को चुनना है। ये महत्वपूर्ण आपके हाथ में एक बहुत बड़ी सत्ता दी, किसने? भारत के संविधान ने दिए। भारत के कुछ अच्छे अच्छे जो लोग नेता थे, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय में जितने भी राधा कृष्णन जी, बहुत अच्छे बहुत सारे बहुत बढ़िया लोग थे। उन्होंने कहा कि हमको राजतंत्र नहीं चाहिए, हमारे को अंग्रेजों का तंत्र नहीं चाहिए, हमारे को मुगल का तंत्र, हमारे को तो कौन सा तंत्र चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। और वो जो जिनको चुन करके भेजा है वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा क्या अपना हिस्सा है, जो हमारी बात को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी समस्या को जो है वो समाधान के लिए हमने प्रस्तुत किया है। लेकिन वो क्या है? हमारे लिए समस्या बन जाता है। क्या बन जाता है? वो हमारे लिए समस्या बन जाता है। तो ये समस्याओं को हम कैसे अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से उसको निपटा सके, उसके लिए ये जागृति का कार्यक्रम है। शायद यही बात है ना, इसी समस्याओं को हम कैसे बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से इसको निपटा सके, और किस तरह से जो हम बोतल में नहीं आए, हम नेता को बोतल में डालें। क्या हम बोतल में नहीं आए, हम नोट में नहीं आए, बोट नोट, क्या रोटल में भी नहीं आए, नोट में भी नहीं आए, बोतल में भी नहीं आए, हम अपने अधिकारों का। इसलिए फिर बाद में स्थिति ये ना हो। अभी शुरुआत में मैंने बताया ना, अधिकार पाया जगत में, न किया उसका उपयोग, और अधिकार में से फिर रह गया निकल गया तो रह गया धिक्कार। फिर हम नेताओं को भी धिक्कारते हैं, अपने आप को भी धिक्कारते हैं, और फिर बाद में पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं। फिर समाज का, देश का विकास जो है, चाइना, जापान के अंदर जो है, वहां पे किसी भी तरह की ट्रेजेडी होती है, किसी भी तरह की समस्या होती है ना, बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन 10वें दिन वो ठीक हो जाते हैं। और हम अभी 50 आजादी के कितने साल हो गए, और आज तक है ना, कोई ट्रेजेडी अपने साथ में हो जाए तो वो कितने वर्षों के वर्षों लग जाएंगे, लग जाते हैं कि लग जाते हैं। वास्तव में वो लोकतंत्र है। क्या है? वास्तव में वो वास्तविक लोकतंत्र है। और आज भी जो है हम लोग विदेशों में जाकर के जो है ना, वहाँ के लोकतंत्र, वहाँ अमेरिका की बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अमेरिका में ऐसा अनुशासन है, ऐसा विशेषता है, इस तरह से वहाँ थूके तो भी वहाँ दंड हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं। मतलब ये जो है वो अपने ही कहीं ना कहीं जाकर के, वो कहते हैं किसी के सामने अगर अंगुली उठाते हैं ना तो 4 अंगुली हमारे तरफ आती है। तो ये अपने को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो ये जगह जगह पर इस तरह के एक ऐसा मिशन होना चाहिए। इस बार तो मेरा भी चुनाव कार्ड बन गया है, पहली बार। मतलब मैं तो रहता हूँ इधर उधर की साइड में, तो इस बार जो है कल ही मेरे हाथ में चुनाव मतदाता कार्ड आया है भाई। हुसैन साहब कल हमारे हरेश साहब ने मेरे को पहुंचाया कि साहब जी आपका भी बन गया है। मैंने कहा मेरे को भी वोट देने का, हम भी दे देंगे। चलो, बाकी सन्यासी तो है वो किसी को वोट नहीं देता है, लेकिन अभी जो है वो सन्यासी हम तो बनाते हैं। क्या करते हैं? हम तो बनाते हैं नेता वेता। हमारी आदत ऐसी है ना, आपको पता है सब लोगों को। तो इस समय में जो है हमारे वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे इस पूरे इलाके के अंदर। सर ये मैं तो 6ठी क्लास पढ़ा मैडम, अभी मैडम कह रही थी हमारे को, मुझे नहीं लगता आप यहाँ के, आप तो कोई बाहर के हैं ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यहीं का आदिवासी हूँ। क्या? तो मैं अब 6ठी क्लास पढ़ा, और अभी गवर्नर साहब ने मेरे को, गवर्नर हाउस के अंदर मोदी साहब आने वाले थे, अभी 17 तारीख को आने वाले थे दोपहर को, और उससे प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल, राजभवन में कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है, लेकिन गवर्नर साहब ने, मोदी साहब ने कहा महाराज साहब को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की पदवी दो। तो मैं अभी आपके सामने जो है मैं डॉक्टर बनकर के बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये अपने समाज के लिए, सर मैं 6ठी क्लास पढ़ा, मैं 10वीं भी नहीं पास की, बोलो 6ठी क्लास में। लेकिन वैसे बहुत सारे साहित्य मैंने लिखे, 22 पुस्तकें लिखी, और बहुत सारे स्कूल कॉलेज ये वो सब सारे पूरे भारत भर के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी एजुकेशन की चैनल चलती है, और बहुत सारे आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी बहुत मैंने काम किए। और विशेष करके मेरे को जब ये दिया गया तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इसकी जो थीसिस लिखते हैं ना, मैंने कहा मेरे आदिवासियों के लिए थीसिस लिखूंगा, और उसके हिसाब से मुझे डॉक्टरेट बनाया जाए, दूसरे हिसाब से नहीं बनाना है। हमारे जो समाज की जो समस्या, दलितों की, आदिवासी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं कैसे बेहतरीन तरह से उजागर कर सकूं, उसका मुझे डॉक्टर बनाया जाए। मैंने अपने मर्जी से उस थीसिस को बताया। तो उस हिसाब से अभी मेरा 16 तारीख को शाम के समय में हमारे गवर्नर ओपी कोहली जी के द्वारा जो है हमारे को वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के चांसलर के माध्यम से इन दोनों के साथ में मिलकर के जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जो है, मतलब आज से नहीं 16 तारीख से मैं डॉक्टर बन गया हुसैन भाई।
क्या गणित तो बन गया, जैनों का आचार्य भी बन गया, और पूरे कई स्कूलों के महामंत्री भी हूँ मैं। अब 150-200 स्कूल कॉलेज हमारे चलते हैं, उसका मैं महामंत्री, ये तो अपने सामने एक नजराना है। तो वहाँ पे जो चांसलर साहब आए थे, उनके 8 यूनिवर्सिटी चलती। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने मतलब ऐसा ही हमारे एक छोटा सा फूल स्वीकार किया, अब तो मतलब ये हमारे से दक्षिणा तो कुछ लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कि आपने फूल स्वीकार किया तो मुझे दक्षिणा तो देनी पड़ेगी क्या नहीं? तो कहते क्या दक्षिणा चाहिए? मैंने कहा दक्षिणा तो हम लेंगे। तो कहते दक्षिणा क्या लेंगे? मैंने कहा हमारे इलाके में एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप बना करके देना, ये हमारे को दक्षिणा चाहिए। तो मैं तो है ना डबल ब्याज के साथ में आता हूँ। हाँ, मूल तो मूल के साथ में ब्याज भी ट्रिपल चक्रवर्ती ब्याज के साथ में अपने समाज को आगे बढ़ाने का है। तो मतदाता के अंदर जागृति रखिए, और कैसा आपके समक्ष कौन एक सरताज बनने वाला है उसको ध्यान में देते हुए, किसी भी भय बिना, लालच बिना, कहते नोट के बिना, वोटों के बिना आप वोट दीजिए। किसी संप्रदाय, किसी भी तरह का कोई दबाव किए बगैर जो है आप वोट देंगे, तभी जाकर के वास्तविक लोकतंत्र आएगा और वास्तविक हम देश का अच्छा विकास कर पाएंगे, और अपनी समाज की समस्या का हम अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से जो है हम उसका समाधान कर पाएंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ में मतदाता विशेष पर मुझे साहब ने कहा कि आपको अतिथि बनाया है। मुझे कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन कहते आपको ही अतिथि बनाया है, हम तो आ गए आपकी सेवा के अंदर। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे अतिथि बनाया। आप लोगों का सब खूब साधुवाद, धन्यवाद। और आप इसी तरह के कार्य को आगे बढ़ा करके हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के उसको खूब जगाइए, और जगा करके हमारे इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करें। इन्हीं शुभ मंगल कामना आज के मतदाता दिवस पर्व पर आप सबको खूब बधाई के साथ में अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ।